मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात साथी सवाल पूछते हैं कि जनाबत की हालत में सोना शरअन इसका क्या हुक्म है? आया जुनबी आदमी फजर तक सो सकता है या नहीं बगैर गुस्ल के? इस सवाल का जवाब ये है कि गुंजाइश है, अगर एक आदमी ने रात के पिछले पहर में अपनी घर वाली के साथ कुर्बत की, हम बिस्तरी की, या उसको पिछले पहर एहतिलाम हो गया, अब ये चाहता है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में गुस्ल करूं, यानी फजर की अजान से पहले पहले मैं गुस्ल करूं, तो इसकी गुंजाइश है। अलबत्ता ऐसे आदमी को चाहिए कि वो वुजू करे, और वुजू उस तरह करे जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। फिर इसके बाद इसको सोने की इजाजत है। अगर वो रमजानुल मुबारक के दिन है या रमजानुल मुबारक की रातें हैं, उसने रात के पिछले पहर में अपनी घर वाली के साथ कुर्बत की, अब ये रात के आखिरी हिस्से में गुस्ल करना चाहता है, इसकी गुंजाइश है। या वो सहरी खाना चाहता है, तो उसके लिए गुंजाइश है कि वो वुजू करके सो जाए। अलबत्ता इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अजान के बाद भी गुस्ल में ताखीर करे, या अजान का वक़्त, नमाज का वक़्त निकलने के बाद गुस्ल करे, तो फिर गुंजाइश नहीं। फजर की अजान तक गुंजाइश है। एक बंदा अगर गुस्ल को डिले करे, ताखीर के साथ गुस्ल करे, तो उसमें इतनी गुंजाइश है कि वो फजर की अजान तक उसको डिले कर सकता है, ताखीर कर सकता है। अलबत्ता इसको चाहिए, जुनबी आदमी को चाहिए, या उस आदमी को चाहिए जिसको एहतिलाम हुआ हो, या उस आदमी को चाहिए कि जिसने अपनी घर वाली से कुर्बत की हो, कि वो वुजू करे, यानी जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया जाता है तो वो उस तरह वुजू करे। फिर इसके बाद वो सो भी सकता है। अगर उसको खाने की जरूरत हो तो वो खा सकता है, जैसे रमजान और मुबारक में सहरी की जरूरत होती है। तो ऐसा आदमी कि जिस पर गुस्ल वाजिब हो एहतिलाम की सूरत में, या कुर्बत की सूरत में, या हम बिस्तरी की सूरत में, ऐसे आदमी वजू करने के बाद वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, और सो भी सकता है। इसी तरह औरत जात है, उस पर भी गुस्ल वाजिब है, लेकिन वो गुस्ल को डिले करती है, ताखीर के साथ गुस्ल करती है, तो उसको भी चाहिए कि वो वुजू करके सो जाए। अब इसके बाद बीच में उसको खाने की जरूरत हो, खा सकती है, पीने की जरूरत हो, वो पी सकती है। इसी तरह अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो दूध भी पिला सकती है। शर्त यह है कि वो गुस्ल से पहले वुजू करे, जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।